कृपरहेज परिश्रम साहस भूले न दुख जो बरबस भोगे। लेखा करे दिन रात यही परिणाम विचारिक होए अरोगे। जानी विजाति को साथ सजग रही धीर विचार सहन सुख भोगे। बलवीर बने निज के हित में गुरु सम्मत राखी के होए दयोगे। फिक्र, परहेज, परिश्रम, साहस साधक में होना चाहिए। फिक्र, चिंता, चिंता किस लिए करे? निश्चिंत होने के लिए। सब घाटा सह ले, सब हानि सह ले, सब अपमान और तिरस्कार सह ले, शांति को सुरक्षित रखे। क्योंकि घाटा मुनाफा, सत्कार तिरस्कार ये सब पता नहीं कहां चले जाएंगे। अब अगर शांति खो गई तो हम व्यर्थ हो गए। शांति ही आज और आगे के लिए हमारे लिए पूंजी है। शांति ही परम सुख है, शांति ही परमात्मा है, शांति ही मोक्ष है, शांति ही स्वर्ग और जन्नत है। शांति के समान कुछ नहीं। फिक्र निष्फिक्र होने के लिए रखे, ये चिंता रखे कि हमें सदैव शांति रहे। और ये चिंता होगी तो निश्चित है व्यक्ति निश्चिंत हो जाएगा। क्योंकि वह अशांति वाले काम को नहीं लेगा। अशांति का मूल कारण है अपना अहंकार, देहाभिमान। देहाभिमान में सारे अभिमान जुड़े हैं। विद्या का अभिमान, बुद्धि का अभिमान, धन का अभिमान, परिवार का अभिमान, अनुगामी का अभिमान। देहाभिमान में सारे अभिमान जुड़े। देहाभिमान शांति में भयंकर बाधक है। साधक ये सदैव फिक्र रखे, चिंता रखे कि हम निश्चिंत रहे। निश्चिंतता ही शांति है। फिक्र, परहेज, परहेज संयम। जो चीजें हानिकारी हैं उनसे बचना, ये परहेज है। खाने पीने की जो चीजें नुकसान करें न खाना, जो मात्रा नुकसान करे वैसी मात्रा न खाना। पीने की चीजें जो नुकसान करे उसको न पीना। जो आदमी शांति में बाधक हों उनसे बचना। जो क्रियाएं, जो व्यवहार कल्याण में बाधक हों उनसे बचना। परहेजगारी, संयम, परिश्रम। परिश्रम से न डरे। स्थूल परिश्रम, अध्ययन मनन ध्यान चिंतन का परिश्रम, अपने को कसने का परिश्रम। परिश्रम से न डरे, परिश्रमी रहे। चरण वे मधुविंदत चरण स्वादोदुम्बरम सूर्यस पश्य श्रेमाणम यो न अत्यंद्रते चरण चरैवेति। ये इंद्र का वचन रोहित कुमार के लिए 5 गाथाएं हैं। उसमें ये गाथा, सभी गाथाएं महत्वपूर्ण हैं। चरण वे मधुविंदति, गतिशील आदमी ही मधु प्राप्त करता है। चरण वै मधु विंदति। चरण गतिशीलता, वै ही निश्चय पक्का, मधु मिठास, विंदत अनुभव करता है, प्राप्त करता है। जो श्रमशील है, गतिशील है,
वह अमृत प्राप्त करता है। चरण स्वाद उदुम्बरम, जो गतिशील है उदुम्बर का मीठा फल पाता है। सूर्यस्य पश्य श्रेमाणम, सूर्य का श्रेमाण पश्य देखो, सूर्य की विशेषता देखो, वो सदैव जगजगाता रहता है, निरंतर गतिशील है, इसलिए विश्व वंदनीय है, विश्व के लिए प्राणप्रद है। अगर सूर्य बिल्कुल ठंडा हो जाए तो कुछ ही मिनट में पृथ्वी में जीव जंतु नहीं रहेंगे, सब निर्जीव हो जाएंगे। यो न तरण देते, वह तंद्रा नहीं लेता है सूरज, सदैव जगजगाता रहता है। इसलिए चरैवेद गतिशील रहो, श्रमशील रहो, श्रम से कभी डरो मत, परिश्रम करो, साहस, हिम्मत। हम सारे मानसिक विकारों को ध्वंस करके रहेंगे। हमारे में विकार कैसे रह सकते हैं? वे हमारे शत्रु हैं, विकार ही शत्रु हैं, वे कैसे रह सकते हैं? उन्हें हम मिटा करके रहेंगे, ऐसा साहस रखें। भूले न दुख जो बरबस भोगे, जो दुख बरबस हमें भोगना पड़ता है, बरबस नाम बलात्, मजबूरी से, उस दुख को भूले न। देह का दुख, मानसिक उद्वेग का दुख, मनोविकारों का दुख, प्राणी पदार्थों से आक्षेप विक्षेप का दुख, ठंडी गर्मी वर्षा शीत धूप, अनेक दुख जीवन में आते हैं, इनको भूले ना। ये देहाभिमान से, देह संबंध से सारा दुख है, देहोपाधि से सब कष्ट आता है, इसको भूले ना, याद रखे। देहाभिमान, देह की वासना से देह धारण होता है, देह धारण से तकलीफ होती है। देह धारण होता है तो इंद्रियां और मन होते हैं, इनसे जगत दिखाई पड़ता है, और ज्ञान दुख देता है, जानना दुख देता है। जब हम जानते हैं तब दुखी होते हैं, न जाने तो दुखी नहीं होंगे। इसलिए संवेदना ही वेदना है, वेदना ही वेदना है, सम विशेषण है, बात वही है। संवेदना कहो, वेदना कहो, वेदना ही वेदना है। वेदना नाम जानना और वेदना नाम दुख, ये जानना ही दुख है, न जाने तो कोई दुख नहीं। सो गए थे 6 घंटे, कोई दुख नहीं रहा। जब नींद खुली 3:06 पर मेरी नींद खुली, तब संसार सामने आया। दुख तब भी नहीं है, लेकिन मन में विकार हो तो दुख शुरू हो गए। नींद खुलेगी और कुछ कुछ ख्याल करके दिमाग खराब करोगे। ऐसा मन बना लो, सोते जागते दोनों बराबर। सोते में दुख नहीं, बेभानी है, जागते में जानते तो हैं लेकिन दुख नहीं। ऐसा जीवन बनाना है। वेदना ही वेदना है, जानना ही दुख है, और जानने का रोग देह संबंधित है, और देह देहाध्यास से है, देहाभिमान से है। देहाध्यास, देहाभिमान से जीव फिर देह में आता है। इसका अभिमान मिट जाए, इसी जीवन में कृतार्थ। देह रहे छुटे, जब छुटे, जहां छुटे, कुछ फर्क नहीं, पहले ही छोड़ दिया है। ये मिट्टी का लौंदा कहीं भी टूट के गिर जाए, सब समय अखंड आनंद। ये दृष्टि साधक की दृढ़ होनी चाहिए।
लेखा करे दिन रात यही परिणाम विचार के होए और हो गए। इसका रात दिन लेखा करे दिन रात यही, रात दिन लेखा जोखा रखे, लेखा जोखा हिसाब किताब। कुशल व्यापारी वो माना जाता है जो व्यापार अपना हिसाब किताब ठीक रखता है। घाटा मुनाफा क्या है अगर समझ नहीं पाएगा तो दिवाला पिट सकता है। इसलिए सावधानी बरते। मेरे जीवन में शांति की गिरावट आ रही है कि उन्नत हो रही है? शांति बढ़ रही है कि घट रही है? शांति बढ़े और शांति बढ़ते बढ़ते वहां तक बढ़ जाए जो पूर्ण शांति, फिर बढ़ना घटना नहीं। तामे घटे बढ़े रतियो नहीं, फिर उसमें घटना बढ़ना नहीं रहता। जब पूरी स्थिति पहुंच गई तो न घटना है न बढ़ना है, एक समान। मैं अनुभव करता हूं कि जब यहां कनस्टर में चावल दाल गेहूं और रुपए के नाम पर 1500, तब का सुख और आज का सुख दोनों में मेरे में कोई फर्क नहीं। तब भी उतना सुखी था, अब आज भी उतना ही सुखी हूं। मेरा सुख बढ़ा नहीं है। क्योंकि वो बढ़ने वाली चीज नहीं है। और उस समय मेरा सुख कम नहीं था। जब महल में रहता हूं और झोपड़ी में रहता हूं, दोनों में सुख बराबर रहता है। यात्रा में कई बार महल में रहना होता है और कई बार झोपड़ी में, छोटी जगह, बाथरूम भी नहीं, शौचालय भी नहीं, वहां भी मेरा सुख कम नहीं रहता है। ऐसा जीवन बनाओ, सब समय सुख का सागर रहो। ये हिसाब लगाओ, मेरा सुख घट तो नहीं रहा है, घट रहा है तो धोखे में हो। सुख घटे ना, सुख है शांति। लेखा करे दिन रात यही, परिणाम विचार के होए अरोगे। परिणाम विचारे, कोई क्रिया का परिणाम क्या है? हम उलझ गए, परिणाम क्या है? अशांति, अउलझन, क्षणिक चीजों को लेकर कुछ न कुछ, सब बह जाएगा, कुछ रहेगा नहीं। सारी क्रियाएं शून्य हो जाएंगी, सारा संबंध शून्य हो जाएगा, सारी गहमा गहमी शून्य हो जाएगी, शरीर शून्य हो जाएगा। एक दिन इस शरीर को दफना कर, जलाकर, पानी में फेंक कर मित्र लोग गमी मनाएंगे, तब क्या रहेगा? जिन चीजों को लेकर के हम उलझते हैं वो क्षणिक है, वो हमारे साथ नहीं है। और शांति हमारी खो गई तो हम बेकार हो गए। परिणाम विचार के होए और हो गए। हर क्रिया, हर उपलब्धि, हर संबंध का परिणाम क्या है? विनश्वर चीजों का परिणाम क्या है? शून्य हो जाना। इसलिए जीवन में असली परिणाम है, परिणाम नाम नतीजा, फल, शांत। सब समय शांत, सब समय उद्वेग शून्य। जान विजात को साथ सजग रही, धीर विचार सहन सुख भोगे। विजात का साथ है, ये सदैव ध्यान रखे। अनात्म वस्तुओं का साथ है। मैं चारों तरफ से अनात्म वस्तुओं में घिरा हूं। जैसे एक छोटा सा कमरा हो, कारखाना, और नंगे वायर हो और उसमें विद्युत प्रबल पावर की दौड़ती हो और उसी में रह के काम करना हो, बहुत खतरा है।
हमारे चारों तरफ अनात्म है। शरीर अनात्म, मन अनात्म, बुद्धि अनात्म, सब कुछ अनात्म, सारा संबंध अनात्म है। कहीं भी असावधान होंगे तो रोना और कुछ नहीं। जान विजाति को साथ सजग रहे, कहीं भटके ना। धीर विचार सहन सुख भोगे, धैर्य रखे, घबराए ना, विचारवान रहे, गलत और सही का विचार रखे और सहन रखे। सब दुख सहले, सब अपमान निंदा सहले, सब तिरस्कार सहले, इसका सुख भोगे। इसका सुख परम सुख है। धीर विचार सहन का सुख भोगे। धैर्य विचार सहनशीलता से उत्पन्न सुख भोगे। बरवीर बने निज के हित में, गुर सम्मत राख के हो पद योगे। अपने कल्याण के लिए बरवीर बने। वरवीर श्रेष्ठ वीर। कायर मत बनो। कौन सा दुर्गुण नहीं छोड़ सकते हो? सारे दुर्गुण छोड़ने के लिए हिम्मत बनाओ। निज के हित में अपने कल्याण के लिए श्रेष्ठ वीर बने और गुर सम्मत राख के हो पद योगे। अपने काम में सदैव गुर सम्मत रखे। गुर के विचारों, गुर के निर्णय को लेके काम करे। मनमानी न करे, उन्मादी न बने, उद्दंड न बने। पद योगे, वह स्थित पद के योग्य होता है। संतन के रोजगार ज्ञान को बेच खरीद यह काज हो। संतन के रोजगार ज्ञान को बेच खरीद यह काज हो। संतन के रोजगार ज्ञान को बेच खरीदे यह काज हो। संतन के रोजगार ज्ञान को बेच खरीद यह काज हो। सत्य तराजू क्षमा के बाटन, यकर तौल रहान हो। सत्य तराजू क्षमा के बाटन, एक रस तौल रहान हो। तौला धीरज धर्म पारखी, न्याय रीति भल जोय हो। तौला धीरज धर्म पारखी, न्याय रीति भल जोय हो। महंगा मोल धारणा जिसका, दाम वही काले हो। महंगा मोल धारणा जिसका, दाम वही काले हो। रक्षा जिसकी लेखा समझो, नींद गाफिली आए हो। रक्षा जिसकी लेखा समझो, नींद गाफिली आए हो। चेतन जड़ निर्णय धन वृद्धि, भक्ति सजग रखवार हो। चेतन जड़ निर्णय धन वृद्धि, भक्ति सजग रखवार हो। संतन को रोजगार ज्ञान को, बेच खरीदे यह काज हो। संतन के रोजगार ज्ञान को, बेच खरीद यह काज हो। अहंकार डाकू लागे घर में, सुखाध्यास सरताज हो। अहंकार डाकू लागे घर में, सुखाध्यास सरताज हो। अनुभव ज्ञान ध्यान बल विद्या,
है संबंध प्रकाश हो। अनुभव ज्ञान ध्यान बल विद्या है संबंध प्रकाश हो। खास स्वरूप एक रस अविचल क्रियाहीन सत सार हो। खास स्वरूप एक रस अविचल क्रियाहीन सत सार हो। भूल भर्म से कष्ट प्रगट यह करत क्रिया विस्तार हो। भूल भरम से कष्ट प्रगट यह करत क्रिया विस्तार हो। बिना वासना क्रिया न कोई अनुभव सब ही दिखान हो। बिना वासना क्रिया न कोई अनुभव सब ही देखान हो। अहै वासना दुख को कारण क्षण क्षण कष्ट देवार हो। अहै वासना दुख को कारण क्षण क्षण कष्ट देवार हो। निरहंकार यह वीर विजय वर अहंकार भट मारी हो। निरहंकार या विजय वर अहंकार भट मारी हो। नैराश्य गोते ही बंधु अचल भट सुखाध्यास रिपुपारी हो। नैराश्य गहोते बंधु अचल भट सुखाध्यास रिपुपारी हो। उक्ति युक्ति बहु करे विविधि विधि स्वतः शोध निर्धार हो। उक्ति युक्ति बहु करे विविधि विधि स्वतः शोध निर्धार हो। सदगुरु राय को पालन करिके बिलगन कबहू होए हो। सदगुरु राय को पालन करिके बिलगन कबहू होए हो। ज्ञान सिद्धि फल मुक्ति मिले तेहि फिर न जगत तेहि होए हो। ज्ञान सिद्धि फल मुक्ति मिले तेहि फिर न जगत तेहि होए हो। मंगल संतन के रुज ज्ञान ज्ञान को बेच खरीदे काज हो। संतन के रोजगार ज्ञान को बेच खरीद यह काज हो। संतन के रोजगार ज्ञान को बेच खरीद यह काज हो। संतन के रोजगार ज्ञान को बेच खरीद यह काज हो। संतन का व्यवसाय क्या है? ज्ञान का। खरीदें और बेचें। अपने से जो ज्यादा ज्ञान में संपन्न लोग हैं उनसे खरीद लें और जब उनको कोई अधिकारी योग्य मिले तो उनके हाथ बेच दें। ये संतों का रोजगार है, यही व्यवसाय है। साधु का जब कोई सरकारी कागज में नाम लिखा जाता है तो धंधा तो ज्ञानोपदेश ग्रहण करना और दूसरे को देना, यही साधु का काम है। और यह काम साधु जब छोड़ देता है तो भटक जाता है। सेवाएं हैं, साधु लोग स्कूल चलाते हैं, हॉस्पिटल चलाते हैं, अनाथालय चलाते हैं, वृद्धाश्रम चलाते हैं। ये सब सेवा का काम अच्छा है, जो कोई करता है अच्छा है। लेकिन उससे अच्छा है साधना करना और ज्ञान को खरीदना बेचना, बड़े पुरुषों से ज्ञान ग्रहण करना और अपने अधिकारी पात्र को उपदेश देना। क्योंकि स्कूल, हॉस्पिटल, अनाथालय, ये सब प्रबंध तो सरकार के द्वारा भी बहुत हो सकता है और गृहस्थों द्वारा भी, गृहस्थ की संस्थाएं बहुत करती हैं। दूसरे लोग जो नहीं कर सकते हैं वो साधु का काम है।
अपने को कसना, साधना में दृढ़ होना और दूसरे को निर्देश करना, ये सबसे बड़ा काम है। साधु अपना काम नहीं कर पाता है तब ये सब शुरू करता है परोपकार के चक्कर में। लेकिन परोपकार करना भी अच्छा है, वो दूसरे नंबर का है। लेकिन जो वो भी नहीं कर पाता है तो खूब मुकदमा लड़ता है। यहां जमीन, वहां कुटी लिखा है, वहां ये किया, वहां किया, उसमें मुकदमे बढ़े, सब जगह मुकदमा लड़ता है, कब्जा करता है, तनावग्रस्त रहता है और उसी में पता नहीं क्या क्या होता है और पतन। साधु का खास काम है अपने को संभाल लेना, साधना द्वारा अपने आप को विकारों से ऊपर उठा लेना और दूसरे के लिए ये रास्ता दिखाना। सत्य तराजू क्षमा के बाटन एक रस तौल रहान हो। सत्य का तराजू है, क्षमा का बांट है। एक रस तौल रहान हो, एक रस तौल है, घटी बड़ी नहीं। एक रस तौल क्या है? सत्य निर्णय ही एक रस तौल है। और जहां सत्य निर्णय नहीं, एक रस तौल नहीं है। कितने महात्माओं के वचन हैं। एक जगह है कि मनुष्य बराबर है, दूसरी जगह है इस खानदान में जन्मा जन्म से ही पवित्र है और इस खानदान में जन्मा जन्म से ही अपवित्र है। उसी किताब में दोनों लिखा है। महात्मा की उसी किताब में लिखा है कि कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं, अपने कर्मों का फल सबको भोगना पड़ता है। और उसी में लिखा है कि भगवान जब जो चाहता है वही होता है, अपने किए कुछ नहीं होता है। उसी पुस्तक में लिखा है कि अगर हम समझ जाएं, सावधान हो जाएं, हमारा कोई बिगाड़ नहीं कर सकता है। और उसी में लिखा है जीव विवश है, भगवान की माया बड़ी प्रबल है। तो ये एक रस तौल नहीं है, ये गलत है। कहीं कुछ परस्पर विरुद्ध। लेकिन एक रस तौल जहां है वहां पूरे ग्रंथ में, पूरे वचन में मानवता की बात होगी, जात पात की पक्षधरता नहीं होगी। कर्म सिद्धांत जीव के ऊपर ही निर्भर है, जैसा वो करे वैसा भरे, ऐसा ही निर्णय होगा, उल्टा नहीं होगा। एक रस तौल रहान हो, तौला धीरज धर्म पारखी, न्याय रीत भल जोय हो। तौला वही जो धीरज रखता है, धर्म का आचरण करता है, पारखी है, सार निर्णय करता है, न्याय से चलता है, न्याय की रीत से। भल जोय हो, जो न्याय की रीत से अच्छी तरह से चलता है। तौला किसने? जो धैर्य रखता है। जो अधीर है वो क्या तौलेगा? अपने को क्षुब्ध कर देता है थोड़ी थोड़ी बातों में, स्वयं बिहबल अस्तव्यस्त, वो क्या तौलेगा? जो धैर्यवान है और धर्म कर्तव्य पालन समझता है, बड़े छोटे मध्य सबके साथ सुंदर बर्ताव, रंजिश किसी से नहीं। किसी से हमारे मन में रंजिश है तो हमारे मन का पाप है। किसी के लिए हमारे मन में द्वेष है, उसकी उपस्थिति अच्छी नहीं लगती, उसकी बात अच्छी नहीं लगती, उसके विषय में सब हमें बुरा लगता है, ये पाप है। किसी से रंजिश नहीं। धर्म कर्तव्य पालन, पारखी होकर रहना, न्यायी। पारक कोई पंथ नहीं है, पारक ज्ञान है जो सब जीव में है। पारखी कहला करके भी
जो भटका है वो क्या पारखी है? पारखी कहलाता है और मन के चक्कर में भटकता है। जो निर्णयी है, सारा सार का पारखी है, न्याय रीति भल जो हो, न्याय की रीत में चलता है, न्याय के पथ पर चलता है। महंगा मोल धारणा जिसका दाम वही काले हो। ये जो ज्ञान है ये महंगे मोल का है, इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। वो कीमत क्या है? धारणा। ज्ञान को जीवन में धारण कर लेना उसकी कीमत है। यह कीमत जो अदा कर सकता है वही लेता है, दाम वही काले हो। जिसके पास ज्ञान को धारण करने की कीमत है वही ले सकता है। जो ज्ञान है, जानकारी है, उसकी कीमत क्या है? धारण कर लेना। धारण नहीं किए तो जवान में चलती रही बात बस। रक्षा जिसकी लेखा समझो नींद गाफिली आए हो। इसकी रक्षा है लेखा, हिसाब किताब रखना। पहले से मन में गिरावट तो नहीं आ रही है, क्रोध बढ़ तो नहीं रहा है, काम वासना बढ़ तो नहीं रही है, लोभ लालच बढ़ तो नहीं रहा, असंयम बढ़ तो नहीं रहा, शांत संयम ये और प्रगाढ़ होता जाता है। ये हिसाब रख के, लेखा रख के। रक्षा जिसकी लेखा समझो, इसी लेखा से उसकी रक्षा रहेगी। जो हिसाब किताब ठीक रखेगा उसकी रक्षा रहेगी। नींद गाफिली आए हो। नींद है गाफिली, असावधानी। असावधानी है प्रलोभन। कई प्रलोभन में फंसे मानो असावधान हो गए। स्वाद में, रस में, गंध में, स्पर्श में, रुपए पैसे में, मान बढ़ाई में, गुरुआई मानती में, कहीं भी प्रलोभन में पड़े तो फंस गए, नींद आ गई। जहां कुछ अपना नहीं है और जहां सब अनात्म है और सब काटे खाने वाले हैं, बाहर के पदार्थों में कहीं राग बनाओ कांटे के समान चुभेगा। वहां मोह करना भयंकर नींद है। नींद गाफिली आए हो। गाफिली ही, असावधानी ही नींद है। चेतन जड़ निर्णय धन वृद्धि भक्त से रखवार हो। चेतन और जड़ का निर्णय ये धन की वृद्धि है। जड़ चेतन का निर्णय हो जाने पर कोई अंधविश्वास नहीं रहता है। कल एक मैंने बड़े आकार की पुस्तक पढ़ी। आकार बड़ा है, अक्षर मोटे हैं, साथ साथ चित्र है। परमात्मा अकेला था। उस समय कुछ नहीं था, संसार नहीं था, शून्य था। परमात्मा को मौज हुई कि मैं बनाऊं दुनिया। दुनिया बना दिया, चांद सितारे सारा संसार बना दिया। उसने देखा कि इसका आनंद लेने वाला कोई नहीं है, तो अपने अंशों को कहा इसमें जाओ, जिनका मन हो आनंद लो। तो जाने लगे। कुछ नहीं जाना चाहते थे। ईश्वर ने कहा तुम भी जाओ। उस पर मोहर लगा दिया कि तुम जीवों के उद्धारक रहोगे। और आए, यहां चोला पहनाया गया, मनुष्य का, पशु का, पक्षी का, कीड़े मकोड़े का, पेड़ पौधे का। और यहां आने जाने लगे। अब जिनको मोहर मारी गई थी वे जीवों से कहने लगे फिर अपने घर लौटना हो तो लौटो। तो कुछ लौटने लगे। कितनी वाहियात बात है सब है। ईश्वर अकेले में था, कुछ नहीं था, मौज में था, तो ये दुख में दुनिया बनाने की मौज क्यों हो गई? और जीव जब कोई दुखी नहीं थे तो क्यों इस दुख में डाल दिया? ये तमाशा क्यों कर रहा है? ऐसे ऐसे भटकाव हैं, बड़े ठाट बाट के साथ छापा है। महाभटकाव। ये दुनिया में आनंद लेने के लिए जीव को भेज दिया। इस घोर अविवेक है।
यहां आनंद है कि पीड़ा है? दुखालयम मशाश्वतम, जो दुख का घर है। जड़ चेतन निर्णय धन वृद्धि, जड़ चेतन का निर्णय ही से ज्ञान के धन की वृद्धि होगी। जड़ चेतन का निर्णय जहां है वहां भ्रांति नहीं हो सकती, सारी वायव्य कल्पनाएं उड़ जाती। सारे जड़ पदार्थ में स्वयं गति है, उस गति से सृष्टि अनादि अनंत है। द्रव्य नित्य है, द्रव्य में गति अनादि निहित है, इसलिए सब प्रपंच नित्य है, इसको कोई बनाता नहीं। करुणाशील कोई होगा सर्वशक्तिमान तो दुख भरा संसार बनाएगा, जहां शैतान भरे हुए हैं, जहां देखो आतंकवाद, घूस, लूट पाट, एक दिन कानून उठा लिया जाए तो दुर्गति हो जाए, ऐसे संसार को भला दयालु बनाएगा? अगर कोई दयालु समर्थ होगा तो सुख में बनाएगा। देह भी ऐसी देगा कि इसमें दुख न हो, कोई रोग न हो। मन ऐसा देगा कि जिसमें कोई संताप न हो, आनंद आनंद आनंद, कोई तकलीफ नहीं होगी। तो वाहियात वाहियात बातें, कल्पना की बातें लिख लिख करके लोग जीवों को भटकाते हैं। जगत अनादि अनंत है, इसको कोई नहीं बनाता है। जड़ चेतन निर्णय जहां है वहीं ज्ञान के धन की वृद्धि है। भक्ति सजग रखवार हो, भक्ति ही सजग रखवार है। अगर आदमी भक्ति छोड़ दे तो भटक जाएगा, समझ नहीं पाएगा। बड़े बड़े ज्ञानी भटक गए। जो एकदम निवृत्त से रहते थे, एक अचला पहनते थे, उसी को सुखा करके फिर पहन लेते थे, फिर उस समय दरमियान में साफी पहन लेते थे। 2 लंगोटी, एक साफी एक अचला, छाता जूता खड़ाऊं कुछ नहीं। और फर ज्ञान की बात करने वाले, अहंकार के वशीभूत होकर के वे वहां तक उतरे जहां तक कहा नहीं जा सकता है सबके बीच में। इतना सब नहीं उतरते हैं, लेकिन अहंकार में अपनी स्थिति रह नहीं जाती। बड़े बड़े ज्ञानी भटक जाते हैं। इसलिए भक्ति सजग रखवार हो, भक्ति सजग रखवार है। भक्ति कभी नहीं छोड़ना, सदैव विनयामनत रहना, सबसे विनयामनत रहना। आपके पास आपसे कोई बड़ा नहीं है, छोटों से विनयामन। छोट बड़ा क्या है? एक मर्यादा है। आत्मा समान है, सब ब्रह्म रूप है, सब गुरु रूप है। सबके सामने विनम्र रहो, भक्ति भावना कभी न छूटे। भक्ति सजग रखवार हो। अहंकार डाकू लागे घर में, सुखाध्यास सरताज हो। तुम्हारे घर में अहंकार का भयंकर डाकू लगता है, अहंकार तुम्हें नीचे गिराता है। और सुखाध्यास सरताज हो, उसका बड़ा भाई सुखाध्यास, छोटा भाई को हो चाहे बड़ा भाई को, सुखाध्यास सरताज है, सिर के ऊपर गरज रहा है, विषयों में सुखाभास करके पतित करने वाला। अनुभव ज्ञान ध्यान बल विद्या है, संबंध प्रकाश हो। साहब कहते तुम किस चीज का अहंकार करते हो? बताओ कौन सा अहंकार तुम्हें? अनुभव ज्ञान जो तुम्हें अनुभव हुआ है, जाने हो, परिचित हुए हो जिस ज्ञान से। और ध्यान जितना कुछ ख्याल में आया है। बल शरीर बल, मनोबल, ज्ञान बल, शासन बल, स्वामित्व बल, विद्या है, संबंध प्रकाश हो। ये देहोपाधि में प्रकाशित है, देहोपाधि में है, इस गीली लाश के साथ है। ये गीली लाश छूट जाएगी, ना अनुभव ज्ञान रहेगा, न बल विद्या रहेगी और न कुछ रहेगा।
किस चीज का अहंकार है? अनुभव ज्ञान ध्यान बल विद्या है संबंध प्रकाश हो। संबंध में, देह संबंध में, देहोपाधि से ये सब प्रकाशित है। तुम अनुभवी हो, ज्ञानवान हो, ध्यानवान हो, बड़े बली हो, सब बल प्राप्त है, विद्या प्राप्त है, बहुतों पर शासन करते हो। कब तक? देह भूलुंठित हुई, सब गया। खास स्वरूप एक रस अविचल क्रियाहीन सत्सार हो। जो मुख्य अपना स्वरूप है मौलिक, वो एक रस अविचल है। उसमें बाह्य ज्ञान नहीं है, ये बाहरी बल नहीं है, विद्या नहीं है, वैभव नहीं, कुछ नहीं। ऐश्वर्य शून्य है। उसका अपना ऐश्वर्य है असंगता, संकल्प शून्यता, प्रपंच शून्यता। क्रियाहीन सत्सार हो। क्रियाहीन है वह, निष्क्रिय है, सत है और सार है। आपका जो अस्तित्व है जगत प्रपंच से शून्य है। किस चीज का अहंकार करते हो? अहंकार करते हो गाफिली है। अनुपस्थित वस्तु को अपने चित्त में उपस्थित करके और उसका गर्भ गांठते हो, नरक करते हो अपना। भूल भरम से कष्ट प्रगट यह करत क्रिया विस्तार हो। स्वरूप की भूल से और विषयों में सुखाभास से ये भ्रम है, ये कष्ट प्रकट है जो अनात्म वस्तुओं में अपने को जोड़ करके हम अहंकारी बनते और पीड़ित बनते हैं। करत क्रिया विस्तार हो, और विस्तार पूर्वक हम क्रिया करते हैं, भटकते हैं। बिना वासना क्रिया न कोई अनुभव सभी दिखान हो। इस सब का अनुभव है कि बिना वासना की क्रिया नहीं होती, वासना से क्रिया होती है। एक क्रिया गुजर के लिए है, इसमें भी वासना है, शुद्ध वासना है। ख्याल न करो तो कोई क्रिया नहीं कर सकते हो। जब स्मरण आएगा भोजन बनाना चाहिए तब भोजन बनाओगे। स्मरण एक वासना है, स्मरण एक वासना है, लेकिन ये वासना काम की चीज है। जो वासना अन्यथा जगह में पटके वो दुखदायी है। बिना वासना क्रिया न कोई अनुभव समय देखान हो। आहे वासना दुखों कारण क्षण क्षण कष्ट देवार हो। वासना दुख का कारण है। सांसारिक पदार्थों में आकर्षण दुख का कारण है। पंडित सातवलेकर जो इस युग के महाराष्ट्र के वेदों के प्रकांड पंडित हुए हैं, जिनका भाष्य चारों वेदों पर, उन्होंने आनंद की बड़ी वकालत की है और ऋषियों के सकारात्मक पक्ष पर कि उन्होंने सर्वत्र आनंद देखा। लेकिन वे भी जब शुक्ल यजुर्वेद का भाष्य करने लगे और हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापीतम मुखम तत्त्वं पूषण पावरण सत्य धर्माय दृष्टे, इसका भाष्य लिखे, तब उन्होंने लिखा कि चमक दमक से सत्य का मुख ढका है। जिसे शांति चाहिए, मोक्ष चाहिए, चमक दमक से हटना पड़ेगा। ये मजबूरी उन्होंने बताई। दुनिया की वस्तुओं में बहुत हर्षित होकर के चिपके रहोगे कब तक? चिपकने का साधन ही जीर्ण है, जो आजकल में व्यर्थ हो जाएगा शरीर। आहे वासना दुख का कारण, क्षण क्षण कष्ट देवार हो। कहीं भी वासना बना लो, कहीं भी मोह बना लो, क्षण क्षण दुख पाओगे। निरहंकार यह वीर विजयवर अहंकार भट मारी हो। निरहंकार वीर है, विजय करने में वर श्रेष्ठ है,
वो अहंकार भट्ट को, अहंकार योद्धा को मार देता है। नैराश्य गहो ते बंधु अचल भट्ट सुखाध्यास रिप पारी हो। और वैराग का साथी नैराश्य है, सबसे निष्काम रहना, ये उसका बंधु है, ये अचल भट्ट है, अविचल योद्धा है। सुखाध्यास रिप पारी हो, सुखाध्यास रूपी रिप को, दुश्मन को ये मार देता। पारी का अर्थ यहां मारना ही है, उसको मार देता है। इसलिए निरहंकार और निष्काम हो जाओ। उक्त युक्त बहु करे विविध विधि स्वतः शोध निर्धार हो। जो निरहंकारी है, दुनिया की कामनाओं से रहित है, वो उक्ति कथन, गुरु के कथन और युक्ति अपना तर्क अनेक प्रकार से रख करके स्वतः शोध निर्धार हो, स्वतः निराधार स्वरूप का शोधन करता है। उक्ति और युक्ति, उक्ति कथन, युक्ति तर्क, गुरु का उपदेश और अपना तर्क बुद्धि, इन दोनों को लेकर के स्वतः का शोधन करता है और स्वतः में स्थित होता है। सदगुरु राय को पालन करके बिलग न कब हूं हो। सदगुरु के राय का पालन करें। सदगुरु जो उपदेश देते हैं उसके अनुसार रहे। बिलग न कब हूं हो, उनके उपदेश से अलग कभी न हो। ज्ञान सिद्ध फल मुक्ति मिले ते फिर न जगत ते ही हो। उसके ज्ञान की सिद्ध होती है और उसका फल मुक्ति मिलती, परम शांत, और उसके लिए फिर जगत नहीं होता है, फिर वो देह में नहीं आता है, क्योंकि यहां इस संसार की सारी वासनाएं वो छोड़ देता है। इस संसार में उसे कहीं सुख नहीं लगता, दुख लगता, सारा संसार दुख से भरा है, इसलिए कहीं भी नहीं रमता है उसका मन। चंचरीक जिम चंपक बागा, जैसे चंचरीक चंपक बाग में कुछ भी नहीं ग्रहण करता है। साधु नीत शुभ कार्य करो मन जाने हितु सब, श्रवण मनन निध्यासन करके सदपद पुष्ट अखंड, भय चिंता संताप न धारो समय अमूल्य न खंड, देखी सुनी समारोह पर की मन कृत जाल पखंड, दिल उद्वेग रो की वर्षा धन सब अध्यास खंड, काम यह साधु करें जो, साधु नीत शुभ काज करो मन जान ही तो सब। ऐ मन, साधु नीत से चलो। साधु नीत है क्षमा करना, गम खाना, संतोष से रहना, बैर न करना, सबसे समता से घुल मिल के रहना, सरल हृदय, बच्चे का हृदय बना के रहना, ये साधु नीति है। शुभ काज, दूसरे की सेवा करना और अपने मन पर संयम करना, ये सब जान हेतु सब, ये सब अपने लिए हितकारी है। श्रवण करो, गुरु के वचन का श्रवण करो, मनन उसका स्मरण करो, निधिध्यासन अपने में पूर्ण अभ्यास करो, और सतपथ पुष्ट अखंड, सतपथ स्वरूप है, इसको अखंड रूप से पुष्ट करो। आत्म साक्षात्कार, आत्म अनुभव। भय चिंता संताप न धारो, भय न करो, आपको कोई कष्ट देने वाला नहीं है, आपका अहंकार आपको कष्ट देता है। चिंता किस बात की, यहां कौन सी वस्तु मेरी है जो छूट जाएगी। मन में संताप न लाओ, संताप तुम्हारे अहंकार से पैदा होता है। समय अमूल्य न खंड, ये जीवन का समय बहुत कीमती है, इसको व्यर्थ में बर्बाद न करो। देखी सुनी समारोह पर की मनकृत जाल पखंड, देखते हो सुनते हो दूसरे की बातें व्यवहार, उसमें तुम उलझते हो। समारोह, देखी सुनी समारोह पर की, दूसरे की बातें देखकर सुनकर संभाल के चलो। कोई तुम्हारे लिए खींच गया, उलझो ना। कोई तुम्हारे लिए प्रेम कर दिया, उसमें भी उलझो ना। ये सब बाजार है, ये सब होता रहेगा, सदा होता रहा है, सदा होता रहेगा। ये मनकृत जाल पखंड, ये अपने मनकृत जाल है जो उसमें उलझते हो।
पखंड नाम दिखावा, पाखंड। अपने अहंकार का दिखावा न करो। तुम ऐसे योग्य नहीं हो कि सब तुम्हारा आदर करें। साधक को समझ लेना चाहिए, मैं सबके द्वारा निरादरित करने योग्य हूं, मैं किसी द्वारा पूज्य नहीं हूं, सबके द्वारा तिरस्कृत करने योग्य हूं, और लोग मेरा तिरस्कार करें इससे मेरा मंगल है। इस दुनिया में मेरी कोई जरूरत नहीं है, मेरे बिना दुनिया सदा रही है, सदा रहेगी। इस प्रकार अपने को दीनहीन बना लो, परम आनंद चाहो तो। दिल उद्वेग रोक बर साधन, बर साधन श्रेष्ठ साधन से दिल के उद्वेग को नष्ट कर दो। दिल उद्वेग शून्य रहे, सब अध्यास खंड, सारे अध्यास को तोड़ दो। काम यह साधु करें जो, यह काम साधु करते हैं। द्वैष ताप में तपे न अपना मन बस जीव लखे, स्वरूप देश में बसो हमेशा जगत अभाव रखे। जाके तहें हानि सब जावे निज निज भाव चखे, कुशल की कुशल माई का घाटा नहीं गैर ढके। काम यह साधु करें जो, द्वैष ताप में तपे न अपना मन बस जीव लखे। सब जीव मन के बस हैं, अहंकार में डूबे हैं। अगर उनका व्यवहार आपके लिए कहीं कट हो जाए तो तपो ना, उनके लिए द्वेष के ताप में न तपो। वे स्वयं बेचारे कमजोर हैं, जो तुम्हारे प्रति कट हो गए हैं या कट हो जाते हैं, वो स्वयं कमजोर हैं, उन पर दया करो। तुम स्वयं तपो ना। स्वरूप देश में बसो हमेशा, हमेशा स्वरूप देश में बसो, स्वरूप स्थित में, शांति में। जगत अभाव रखे, जगत का अभाव रखो। जगत का अभाव रखोगे, स्वरूप देश में सदैव बसोगे, कोई रोग ही नहीं रहेगा। कौन सम्मान किया, कौन अपमान किया, कोई मूल्य नहीं। जाके तहें हानि सब जावे निज निज भाव चखे। जहां क्रिया होगी वही हानि होगी। जो उद्वेगित होगा, दूसरे का तिरस्कार करेगा, दूसरे का अवमूल्यन करेगा, दूसरे को नीचा दिखाएगा, उसी के ऊपर उसका पाप जाएगा। निर्दोष को जो दोष लगाएगा उसका तो और घोर पतन होगा। इसका बहुत बढ़िया वर्णन धम्म पदम में आया है, शायद 8 या 10 बातें बताई गई हैं कि इतनी जगह उसको दुख होगा या इनमें से कुछ दुख होगा। जो निरपराध को दोषी बताता है, और ये सामने है। जो दूसरे को नीचा दिखाने की चेष्टा करता है, वो तो बेचारा अपना स्वयं नुकसान कर रहा है। जाके तहें हानि सब जावे निज निज भाव चखे। फल अपनी भावना का होता है। हमें अपनी भावना को पवित्र करना है कि सबकी भावना की रखवाली करना है और सबकी भावना का मूल्यांकन करना है। किसी की भावना पर हमारा अधिकार है। जैसी जिसकी योग्यता है, समझ है, वैसा वो करता है। हमें अपनी भावना को पवित्र रखना है। जहां कहते हैं हानि सब जावे निज निज भाव चखे। अपने मन से हानि है, अपने मन से लाभ है। अपने मन को ठीक करो, रखो, बस कल्याण है। अपने भाव से हानि हो, अपने भाव से हानि हो, अपने भाव से लाभ है। भाव शुद्ध रखने ही थे संत बंद मन थाब। ये भी इसी में है, सतनिष्ठा में। अपने भाव से हानि है, अपने भाव से लाभ है। अपना मन विकारी तो हानि है, निर्विकारी है तो लाभ है। मैं अपने कल्याण के लिए, अपने लाभ के लिए संतों की वंदना करके अपने मन को समाहित करता हूं। ये विशाल साहब ने कहा। विशाल साहब को बहुत गाली दी गई। उनको निष्ठाहीन, श्रद्धाहीन, नास्तिक कहा गया। उन्होंने सब सतनिष्ठा में कहा और अंत में कहा अपने भाव से हानि हो, अपने भाव से लाभ। भाव शुद्ध करने हेते संत बंद मन थाब। अपने भाव से हानि लाभ होता है, किसी कहने से नहीं होता है। हम संतों की वंदना करते हैं और अपने मन को संभाल के रखते हैं, हमारी हानि नहीं होगी।
तो दूसरे को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने मन को संभालो। कुशल की कुशल माही का घाटा जहां नहीं गैर ढके। अपना कुशल मंगल अपनी स्थिति से है, उसमें घाटा कहां है। जहां नहीं गैर ढके, गैर वहां प्रवेश ही नहीं कर सकता है। हमारा मन पवित्र है, निर्मल है, प्रशांत है, आनंदित है, प्रपंच शून्य है। कौन वहां दखल दे सकता है, कौन नुकसान कर सकता है। हमारे इस गीली लाश के नाम रूप की कोई निंदा कर दे तो अच्छा ही है। ज्योति में पतंगे खूब टूट पड़े, इतने में कोई दयालु पुरुष चद्दर बांध दिया बीच में, तो पतंगे गुस्सा हुआ, लेकिन दयालु तो उसकी रक्षा करता है। हम दुनिया के मान बढ़ाई में जल रहे हैं, कोई हमारे नाम रूप की मान बढ़ाई को घटा दे तो दयालु है। हमारी निंदा करके कुछ ऐसा कर दे कि हमसे कुछ लोग हट जाएं तो अच्छा है, वो हमारे ऊपर दया करता है। साधक सदैव अपने को देखता। कुशल की कुशल माही का घाटा। जिसका निरंतर कुशल है, जो निरंतर आनंद कंद है, आत्म तृप्त है, कौन घाटा दे सकता है। जहां नहीं गैर ढके वहां तो कोई पहुंच ही नहीं सकता है। दूसरा काम यह साधु करें जो, साधु का काम यही है, साधु यही करते हैं। साधु दूसरे से बैर नहीं करते हैं, अपने मन को ठीक करते हैं।